लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ रहे थे? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। टोटल होते कितने हैं? 4। पढ़े कितने थे हमने? 3। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे हम? फोर्थ वाला। शुरुआत कहाँ से करते हैं हम? फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं, कल जो हमने पढ़ा था थर्ड प्रॉपर्टीज, वो क्या था? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। क्या था वो? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये हमने पढ़ा था। अब आप सोचो, एक क्लासरूम के अंदर आप बैठे हुए हो, ठीक है? अगर मान लीजिए कोई टीचर उस क्लासरूम के अंदर नहीं है, कब तक बैठोगे आप? नहीं बैठने वाले ना। जाहिर सी बात है, वहाँ से क्या करोगे आप? घूमना फिरना शुरू कर दोगे। चलो, घूमते फिरने शुरू कर दिया आपने, और उसमें भी क्या लग रहा है, दिख रहा है आपको कि जो क्लासरूम का गेट है वो क्या है आपका? खुला है। जैसे आपको ये दिखेगा क्लासरूम का गेट क्या है? खुला है, आप क्या करने वाले हो? क्या क्लासरूम में रुकोगे या बाहर निकल जाओगे? ऑब्वियस है, तो बाहर घूम के तो आओगे ना, देख के तो आओगे ना क्या चल रहा है। यहाँ से क्लासरूम के अंदर बाहर निकल जाओगे, क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे थे? वहाँ पे मूव कर रहे थे। क्लियर? अब इस चीज़ को याद रखिएगा, इसी चीज़ को हम क्या करते हैं? इस पे अप्लाई करते हैं। हमने जो कल पढ़ा था कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। आप भी तो मूव कर रहे थे, लेकिन आपने क्या किया? जैसे गेट देखा खुला, बाहर निकल लिए। ये भी क्या है? ओपन। क्या कंटेनर है? ओपन। पार्टिकल्स को भी तो दिख रहा होगा ना, तो क्या करना चाहिए? इसको भी यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए था। क्या ऐसा होता है? क्या ये पार्टिकल, मान लीजिए ये जो पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, ये पार्टिकल क्या यहाँ से निकल के बाहर चल जाता है? ये मूव कर रहा था ना, निकलना इसको भी चाहिए था, पर क्या निकला? ये बिल्कुल भी नहीं निकलता है। अब सवाल है क्यों नहीं निकलता? तो देखो क्यों नहीं निकलता। ये पार्टिकल क्या करना चाहता था? यहाँ से बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन इसके पास ये पार्टिकल भी दिख रहे हैं आपको, यहाँ के पार्टिकल भी दिख रहे हैं, यहाँ के पार्टिकल भी है, यहाँ के पार्टिकल है, इवन जो ये बीकर दिख रहा ना, तो बीकर का भी क्या है? यहाँ पे पार्टिकल प्रेजेंट है। ये सारे पार्टिकल क्या करते हैं? अगर ये नहीं निकल पा रहा है, इसका मतलब क्या होगा? ये सारे पार्टिकल इसको क्या कर रखे होंगे? रोक के रखे होंगे। क्या कर रखे होंगे? रोक के रखे होंगे। समझ में आ गई? मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो गया फिर? पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे पे इंटर पार्टिकल फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक दूसरे पे इंटर पार्टिकल फोर्स। मतलब क्या हुआ? पार्टिकल्स ऑफ मैटर attracted each other by some interparticle force। क्या लगा कर रखे हुए हैं यहाँ पे? सम इंटर पार्टिकल फोर्स लगा कर रखे हैं। बात समझ में आ गई? अब एक चीज ध्यान सुनिएगा, ये था तुम्हारा कौन सा पार्टिकल? वाटर का पार्टिकल। इस पे एक वाटर के पार्टिकल ने क्या लगा रखा है? एक अट्रैक्शन फोर्स, मतलब इंटर पार्टिकल फोर्स लगा रखा है। दूसरी बात करें, ये जो बीकर है, बीकर का पार्टिकल मान लो ये है, इसने भी इस पे क्या लगा रखा है? इंटर पार्टिकल फोर्स लगा रखा है। इस वाटर पार्टिकल पे एक वाटर पार्टिकल मान लो, इसको मान लो, इसने भी क्या लगा रखा है? इंटर पार्टिकल फोर्स। ये जो बीकर का पार्टिकल है, इसने भी क्या लगा रखा है? इंटर पार्टिकल फोर्स। और ये दोनों फोर्स अलग अलग तरह के होते हैं। इस वाले को, जहां पे ये वाटर पार्टिकल है और ये वाटर पार्टिकल है, ये जो फोर्स लगा है, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? कोहेसिव फोर्स। ये जो वाटर पार्टिकल है, इस पे किसका फोर्स लग रहा है? कंटेनर का फोर्स लगा है, तो इसका क्या बोलेंगे हम? एडहेसिव फोर्स बोले जाते हैं। क्या बोलते हो इसको आप? एडहेसिव फोर्स। एक को क्या बोला आपने? कोहेसिव। एक को क्या बोला आपने? एडहेसिव। अगर मैं आपसे बोलूं इस चीजों को क्या करो, आप एक्सप्लेन करो, क्या कर सकते हो? करें ट्राई। अगर पार्टिकल्स सेम टाइप के हो, कैसे हो? पार्टिकल्स अगर सेम टाइप के हो तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलेंगे हम? कोहेसिव फोर्स। लेकिन अगर पार्टिकल डिफरेंट टाइप के हो तब क्या बोला जाएगा उसको? एडहेसिव फोर्स। सेम टाइप के पार्टिकल कोहेसिव फोर्स, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल एडहेसिव फोर्स। क्या समझ में आया? सेम टाइप के पार्टिकल कोहेसिव फोर्स, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल एडहेसिव फोर्स। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं,
चलो मान लेते हैं ये भी क्या है, बिकर के पार्टिकल, ये भी क्या है तुम्हारा बिकर के पार्टिकल, और मैं आपसे पूछूं बताओ यह वाला कौन सा फोर्स है, तो आंसर क्या जाएगा, कोहेसिव के एडहेसिव, कौन जाएगा, कोहेसिव फोर्स। क्यों कोहेसिव गया, क्योंकि दोनों पार्टिकल कैसे थे, सेम टाइप के थे। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ ये चीज, कोई दिक्कत, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इंटर पार्टिकल फोर्स प्रेजेंट बिटवीन particles of same matter known as कौन सा फोर्स, कोहेसिव फोर्स, क्या बोलेंगे इसको, कोहेसिव फोर्स। वहीं इंटर पार्टिकल फोर्स प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर, इसको क्या बोला जाएगा, एडहेसिव फोर्स। कोई दिक्कत, चार प्रॉपर्टी हो गए, कौन कौन से, पहला क्या था, पहला क्या था, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स सब क्या करते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस। तीसरा क्या था, मैटर जो होते हैं उसके पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। और चौथा हमने क्या पढ़ा कि मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं, किसके हेल्प से, इंटर पार्टिकल फोर्स के हेल्प से। और ये दो तरह का होता है, कोहेसिव एंड एडहेसिव। सेम क्या बोलते हैं, सेम पार्टिकल तो कोहेसिव, डिफरेंट पार्टिकल तो एडहेसिव फोर्स। कोई दिक्कत यहाँ पे, आगे बढ़ूं, चलिए अब बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे, किसे बात करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करते हैं। क्या पढ़ना में, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जनरली अगर बात करें तो मैटर कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के, कितने तरह के होंगे आपके, तीन तरह के। लेकिन अगर आप बात करते हो केमिस्ट्री की भाषा में देखोगे तो मैटर आपके पांच तरह के होते हैं। कितने तरह के होंगे आपके, पांच। कौन कौन से, फर्स्ट है आपका सॉलिड, फर्स्ट क्या होगा आपका सॉलिड। दूसरा क्या होगा आपका लिक्विड, सेकंड क्या हो गया आपका लिक्विड। थर्ड की बात करें तो थर्ड क्या होगा आपका गैस। फोर्थ कौन सा होगा, प्लाज्मा, फोर्थ क्या होगा आपका प्लाज्मा। और फिफ्थ की बात करें तो ये हो गया आपका कौन सा, बी ई सी। कौन सा होगा आपका, बी ई सी। इसका फुल फॉर्म की बात किया जाए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या होगा आपका, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्लियर है, पहला क्या होगा सॉलिड, दूसरा क्या होगा लिक्विड, तीसरा क्या होगा गैस, फोर्थ क्या रहेगा आपका प्लाज्मा, और पांचवा क्या होगा आपका बीसी, जिसको बोलते हैं हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इन तीनों को देखोगे ना तो पूरी केमिस्ट्री में आपको इन तीनों के बारे में बात करनी है, पर इन दोनों की बहुत कम बात करनी है, आज ही करेंगे, आज ही खत्म करते हैं, ठीक है। प्लाज्मा के बारे में भी और बीसी के बारे में भी बहुत छोटी छोटी बातें करनी है। तो पहले हम शुरुआत किससे करते हैं, फोर्थ वाले पॉइंट से। किसे कर रहे हैं हम, फोर्थ वाले पॉइंट से। देखो फोर्थ क्या है तुम्हारा प्लाज्मा, फोर्थ क्या है आपका प्लाज्मा। बात करते हैं पहली चीज तो प्लाज्मा को हम क्या बोलते हैं, याद रखना फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्या बोला था इसको, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा क्या हुआ आपका फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। दूसरी अगर बात करें, ये जो प्लाज्मा होता है आपके, ये हमेशा हाई टेम्परेचर, मतलब कितना 10 टू द पावर 7 केल्विन, कितने पे 10 टू द पावर 7 केल्विन टेम्परेचर पे क्या करता है, ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या होगा इसका, फर्स्ट पॉइंट है ये क्या कहलाता है आपका फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्या कहलाएगा आपका फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। एग्जिस्टेंस की बात करोगे तो क्या एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर अराउंड कितना 10 टू द पावर 7 केल्विन, कितने पे
10⁻⁷ केल्विन टेम्परेचर पे। अब तुम बताओ, ये टेम्परेचर बहुत था ना, जब टेम्परेचर बहुत है तो ये हॉटर पार्ट होगा कि कोल्डर पार्ट होगा? ऑब्वियस है, कौन सा पार्ट होगा? हॉटर पार्ट। इसीलिए इसको एक और नाम बोला गया है, सुपर हॉट स्टेट ऑफ मैटर। इसका एक और नाम क्या दिया गया है आपका? सुपर हॉट स्टेट ऑफ मैटर बोले गए हैं। बात करें, अब बात करेंगे प्लाज्मा आखिर होता कहाँ का है, तो बता दे रहा हूं मैं, फाउंड इन फर्स्ट, कौन सा? बारिश के समय में लाइटनिंग होता है। अगर आपने ये देखा होगा कि किसी के शरीर पे या किसी के घर पे लाइटनिंग गिरता है, तो अगर मान लीजिए घर पे गिर रहा होता है ना, तो अगर वहाँ घर मान लो 2 मंजिल 3 मंजिल हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर वो गिरा तो क्या करता है? होल करता करता कहाँ चल जाता है? ज़मीन के अंदर। अब तुम सोचो, अगर कोई चीज़ 3 फ्लोर का घर है और उसमें भी होल करता करता ज़मीन में चला जाएगा, तो उस चीज़ के पास एनर्जी ज़्यादा होगा कि कम होगा? क्या होगा? ज़्यादा होगा कि कम होगा? ऑब्वियस है, क्या होगा? ज़्यादा होगा। और वो जो एनर्जी लाइटनिंग को मिलता है, बॉल लाइटनिंग को मिलता है, वो एनर्जी कहाँ से आती है? प्लाज्मा से, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है आपका? प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है उसमें? प्लाज्मा। मतलब पहला पॉइंट कहाँ होगा? बॉल लाइटनिंग। कहाँ होगा आपका? बॉल लाइटनिंग में क्या मिलेगा आपका? प्लाज्मा मिलता है। बात समझ में आई या नहीं? क्लियर हो गई? दूसरा पार्ट, आप देखोगे स्टार क्या करते रहता है आपका? ग्लो करते रहता है। इवन रात में जब आपके सूर्य भगवान नहीं भी होते ना, तब भी क्या करता है? वो ग्लो करता है। अब ग्लो करने के लिए चाहिए क्या? एनर्जी तो चाहिए ना। अब वो एनर्जी आएगी कहाँ से? चलो सन सूर्य भगवान होंगे, समझ में आता है, उसके लाइट को क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करके दिख गया। लेकिन नहीं हुए तो फिर भी देखते हो ना, ग्लो करता है। क्यों ग्लो करता है? क्योंकि उसके इंटीरियर पार्ट में कौन होता है? प्लाज्मा। कौन पाया जाता है आपके? प्लाज्मा। दूसरा क्या होगा फिर? इंटीरियर पार्ट ऑफ स्टार। क्या मिलेगा आपका? इंटीरियर पार्ट ऑफ स्टार। क्लियर हो गई? तीसरा रीजन देखोगे तो जाओगे आप, जब जाते हो यूरोप में, तो यूरोप के 2 रीजन होते हैं, नॉर्दर्न रीजन और साउदर्न रीजन। तो नॉर्दर्न रीजन में क्या मिलता है आपको? प्लाज्मा मिलता है। ठीक है, तो तीसरा क्या रहेगा आपका? नॉर्दर्न रीजन ऑफ यूरोप। क्लियर है? इन 3 जगहों पे क्या मिलते हैं आपको? प्लाज्मा मिलता है। कभी कभी किसी किसी देखोगे अगर ध्यान से आप, तो एक बल्ब होता है जिसका नाम होता है फ्लोरोसेंट बल्ब। कौन सा नाम होता है? फ्लोरोसेंट बल्ब। अक्सर वो बल्ब ऐसा होता है ना, जो लाइट हो या लाइट ना हो तब भी क्या करते रहता है? वो ग्लो करता है। इसके इस्तेमाल की बात करें ना, तो अक्सर जो लैब होते हैं, वो लैब जो बिल्कुल ब्लैक रूम में किए जाते हैं, जहाँ पे लाइट बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अब तुम सोचो, जहाँ पे हमें लाइट चाहिए ही नहीं, वहाँ आपको एक्सपेरिमेंट करना है। जब लाइट है ही नहीं, क्या तुमको दिखेगा क्या? ऑब्वियस नहीं दिखने वाला है। ठीक है, फिर उस जगह पे किसका इस्तेमाल करते हैं हम? फ्लोरोसेंट बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। फ्लोरोसेंट बल्ब जो होता है ना, छोटे छोटे बल्ब होते हैं और ग्लो करते रहते हैं। उसी जब ग्लो करते हैं ना, तो अक्सर क्या करते हैं, जो भी साइंटिस्ट लोग अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसी ग्लो में क्या करते हैं? अपनी चीज़ों को जहाँ एक्सपेरिमेंट करना होता है उसमें देखते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट को प्रोवाइड करते हैं। अब सवाल है, फ्लोरोसेंट बल्ब ग्लो क्यों कर रहा था? क्योंकि आपने कोई करंट तो दिया ही नहीं था। तो आंसर फिर से क्या रहेगा? प्लाज्मा। ठीक है, तो फिर चौथा पॉइंट क्या रहेगा आपका? प्रेजेंट इन कौन सा बल्ब? फ्लोरोसेंट बल्ब। कौन सा बल्ब हो गया आपका? फ्लोरोसेंट बल्ब में भी क्या होता है आपके? प्लाज्मा होता है। समझ में आ गई? आगे बढ़ूं मैं? कोई दिक्कत यहाँ पे? चले चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कौन सी? 5th नंबर, जिसको क्या बोला गया है? BEC, मतलब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कौन सा? कंडेंसेट। अब इसको अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, पहली बात तो ये नाम क्यों पड़ा, ये आया क्यों, पहले उसकी बात करते हैं। जैसे ये प्लाज्मा की खोज हुई ना, जैसे ये प्लाज्मा की खोज हुई, उसी समय एक हमारे साइंटिस्ट थे, जो इंडियन साइंटिस्ट थे बेसिकली, हालांकि काम इंडिया में नहीं करते थे, वो काम USA में करते थे, लेकिन उनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम था उनका? सत्येंद्र नाथ बोस। अगर उनकी बात करें ना, तो है क्या? मैथ के प्रोफेसर थे। क्या वो? मैथ के प्रोफेसर थे। ठीक है, उन्होंने किया क्या? जैसे प्लाज्मा
क्या खोज हुआ ना, तो उन्होंने क्या बोला, अगर इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे, कहाँ पे, इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे कोई मैटर का स्टेट एग्जिस्ट कर रहा, तो फिर लो टेम्परेचर पे भी क्या होना चाहिए, स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या बोला उन्होंने कि अगर इतने हाई टेम्परेचर पे कोई स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट कर रहा, तो फिर लो टेम्परेचर पे भी स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, अब इस पे वो काम करना शुरू कर दिए। अब मुश्किल ये था, वो कर क्या रहे थे, बेसिकली पूरी की पूरी मैथ लगाया उन्होंने। ठीक है, पहले बता दूं मैं, कोई भी चीज़ मार्केट में तब आता है ना जब दो चीज़ें होती है, पहला थियोरेटिकल कंक्लूजन और एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन क्या हो जाए, सेम हो। पहले हम क्या करते हैं, थियोरेटिकली ट्राई करते हैं, ट्राई करने के बाद फिर ट्राई क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली करते हैं, और दोनों का रिजल्ट, दोनों का कंक्लूजन अगर सेम आ जाए ना, तो फिर क्या करते हैं, चलो ये चीज़ क्या है, हमने आज खोज कर लिया। बात समझ में आ गई। सत्येंद्र नाथ बोस, ये बात है 1920 की, उन्हें किया क्या, 1920 में उन्होंने लिया गैस। क्या लिया इन्होंने, गैस लिया, और गैस के टेम्परेचर को क्या करते गए, कम करते गए। किसको कम किया उन्होंने, टेम्परेचर को कम करना, और जब टेम्परेचर का कम होना वही क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। क्या कहलाएगा वो, कंडेंसेशन। किसका, गैस के टेम्परेचर को कम करके अगर तुम कहाँ कन्वर्ट कर रहे हो, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, उसी प्रोसेस का नाम क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। तो गैस का क्या किया आपने, टेम्परेचर कम किया, लिक्विड में कन्वर्ट करने की कोशिश की, लेकिन साथ में एक चीज़ वो और कर रहे थे, और वो क्या कर रहे थे, डेंसिटी को भी कम कर रहे थे। किसको कम कर रहे थे, डेंसिटी को भी कम कर रहे थे। टेम्परेचर भी कम किया, डेंसिटी भी कम किया, पहला क्या मिला उनको, लिक्विड। बता दूं, ये एक्सपेरिमेंटली नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है, मैथमेटिकली। क्या कर रहे हो, मैथमेटिकली कर रहे हैं। फिर आगे उन्होंने क्या किया, फिर से टेम्परेचर को डिक्रीज करने की कोशिश की, डेंसिटी को डिक्रीज करने की कोशिश की, क्या मिल गया यहाँ पे, सॉलिड। फिर से उन्होंने लास्ट में टेम्परेचर डिक्रीज की, और क्या किया, डेंसिटी डिक्रीज किया, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक और स्टेट ऑफ मैटर आएगा, और उसका नाम उन्होंने क्या रखा, फिलहाल तो बीएसी रखा। बीएसी इसलिए रखा क्योंकि सत्येंद्र नाथ बोस किसके हेल्प से कर रहे थे, आइंस्टाइन साहब के हेल्प से कर रहे थे। तो बोस वर्ड कहाँ से आया, सत्येंद्र नाथ बोस से। वो किसके हेल्प से कर रहे थे, आइंस्टाइन साहब के हेल्प से, तो आइंस्टाइन वर्ड आया। और क्या कर रहे थे, लगातार टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे थे, तो कौन सा वर्ड आ गया, कंडेंसेट। ये करके उन्होंने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया, क्या किया, मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया कि गैस के टेम्परेचर को कम करना है, डेंसिटी को कम करना है, करके एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर आएगा, जिसका नाम उन्होंने क्या पढ़ दिया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट रखा। क्या रखा उसका नाम, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। मतलब क्या हुआ, आज से हम ये जानेंगे कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, उसका नाम क्या होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैथमेटिकली बात कर रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक्सपेरिमेंटली एग्जिस्ट बिल्कुल भी नहीं करता। कैसे एग्जिस्ट करता है, ये मैथमेटिकली एग्जिस्ट करता है। तो उसको क्या बोला गया यहाँ पे, बीसी फॉर्म्ड आफ्टर डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ गैस मैथमेटिकली but not experimentally, but not experimentally। मतलब सीधी सी भाषा में बोला जाए तो बीसी अभी अपने नेचर में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता, बीसी अपने नेचर में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। इसको क्या बोला गया, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्या बोला गया इसको, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जो कहाँ कर रहे थे, गैस के लगातार टेम्परेचर को कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, मैथमेटिकली क्या मिल गया आपको, बीएससी मिल गया। तो अगर प्लाज्मा को सुपर हॉट बोलते हैं तो फिर इसको क्या बोलेंगे, सुपर कोल्ड स्टेट ऑफ मैटर बोला जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, सुपर कोल्ड स्टेट ऑफ मैटर इसको बोला जाएगा। कोई दिक्कत है आज की क्लास में, समझ में आया, क्लियर है।